चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है आईसीटी आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है, मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ये यूनिट नहीं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाला आपका टॉपिक हो गया। स्टार्ट नहीं हुआ? हो गया है ना? चलिए ठीक है। देखिए, इंटरनेट पढ़ना है, यहाँ पढ़ लो, यहाँ ध्यान दो सब लोग। इंटरनेट आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पूरा इंटरनेट पे बेस्ड है। देखिए, इंटरनेट का जो टॉपिक है इसको आप आधे से ज्यादा भी आईसीटी में पढ़ चुके हो। जिसको आपने क्या क्या कवर कर लिया और क्या हमें देखना है उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, इंटरनेट सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें कि इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बेसिक आउटपुट्स की भाई इंटरनेट क्या होता है, ये चीजें आपको देखना है। किस तरह से ये काम करता है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, काम कैसे करता है। अब इंटरनेट के लिए जो बेसिक टूल्स होंगे, आपको कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ती है। इंटरनेट की एप्लीकेशंस क्या है, कहां कहां इसकी उपयोगिता है। इतने पॉइंट्स को आपको कवर करना है। फिर बेसिक इनपुट में आपको और क्या देखना है, इसकी हिस्ट्री देखना है कि कैसे बना है। प्रमुख टर्म्स इसमें पढ़नी है आपको। ठीक है, टर्म्स में क्या देखना है। आपको इसकी जो टोपोलॉजीज है या टेक्निकलिटीज है वो सारी देखना है कि भाई इसमें नेटवर्क आप कैसे बनाओगे। नेटवर्किंग का थोड़ा सा हिस्सा इसमें आ जाएगा। इसके साथ ही साथ जो इंटरनेट का उपयोग कैसे करते हो आप, लाइक सर्च इंजन, वेब पेजेस है ना, वेब सर्वर, सब कुछ इसमें आप देख लोगे। बाकी सब ईटीसी को कर लेते हैं अपन। इंटरनेट की प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल रहेगा है ना, काम कैसे करता है इसी में आप प्रोटोकॉल भी पढ़ लोगे। आईपी, नेटवर्क में टोपोलॉजी, टूल्स में आपको देखना है कि कौन कौन से इसके कनेक्टिंग टूल्स लग रहे हैं। कंप्यूटर और अन्य कंपोनेंट, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। ये पूरा जो टॉपिक है इसको आप ऐसे अप्रोच करने वाले हो, जहां पे इंटरनेट को आप पूछोगे कि भाई क्या है, इतिहास क्या है इसका, कैसे काम करता है, प्रमुख शब्दावली क्या है, इसकी टूल्स उपकरण इसमें कौन कौन सी यूज होते हैं, एप्लीकेशन इसकी कौन कौन सी है। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है कि नेटवर्किंग का क्या उपयोग होता है और ईटीसी। ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे देखने हैं। कुछ टॉपिक और आ जाते हैं कि भाई हिस्ट्री के बाद आप इसमें ये पढ़ लेना कि इससे जुड़ी जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस, वो आपको पढ़ने हैं। इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, इससे जुड़ी हुई संस्थाओं को आपको देखना है कि इंटरनेट को गवर्न कौन करता है, कैसे वर्क करता है ना, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इंटरनेट क्या है, व्हाट इज इंटरनेट। आप लोग बताओ इंटरनेट से क्या समझते हैं आप लोग। जो जियो में 2 GB डेटा आता है वो इंटरनेट है। उसको बंद कर दो अगर जरूरत ना हो तो, या फिर वो पीछे वाला बंद करो, कुछ भी इसमें जिसमें साउंड चल रहा है। ठीक है, कोई बात। बताओ इंटरनेट क्या होता है, व्हाट इज इंटरनेट। क्या समझते हैं आप लोग इंटरनेट से। हम्म, बताइए। हम्म, नेटवर्क होता है। आपके नानक घर में आता है कि चाचा के घर में आता है। सबके घर में आता है बराबरी से, भेदभाव करता है। इसमें भी आरक्षण लगा हुआ है, कास्ट सिस्टम के आधार पर नेट बटेगा, ऐसा कुछ होता है नहीं। देखिए इंटरनेट क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क का शॉर्ट फॉर्म हम बोल देते हैं क्या, इंटरनेट। इंटरनेट का फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो इंटर मतलब इंटरनेशनल नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें देश भर में, दुनिया भर में क्या हुआ है, एक जाल फैला हुआ है, अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में जुड़ा हुआ एक जाल है।
जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, संचार करते हैं। और संचार करने के लिए आपको पता है कि भाई कोई ना कोई मोड चाहिए, कोई चैनल चाहिए होता है। और उस चैनल को विश्वव्यापी बनाने के लिए आपने क्या किया, एक नियम और कुछ प्रमुख मतलब आपने एप्लीकेशंस बनाए कि यार ऐसे हम रूल्स फॉलो करेंगे, कुछ अनुप्रयोग करेंगे, उनके आधार पे हम एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो वही काम आपका अनुपालन करने का जो काम होता है वो इंटरनेट के द्वारा किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में संपर्क करने के। अगर हम इसको थ्योरेटिकल पार्ट में ना देखें तो आसान भाषा में आप ऐसे समझिए कि जो इंटरनेट होता है वो जुड़ाव रखता है किससे, एक कंप्यूटर नेटवर्क से अन्य कंप्यूटर नेटवर्क का। इसे ही आप क्या कह देते हो, इंटरनेट। लेकिन इसका जाल कैसा फैला हुआ है, संपूर्ण विश्व में बहुत ही बृहद मात्रा में। इसको आप बोल सकते हो कि एक कनेक्टिविटी है इंटरनेट की, मतलब विभिन्न नेटवर्कों के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हैं, जहां हम क्या काम करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं और डेटा का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग कर रहे हैं, जहां बेतार और तार प्रणाली का आप उपयोग करके इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। यही बात होती है। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्किंग, इंटरनेशनल नेटवर्किंग इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आती है। आपको पता है कि विंडसर्फ प्रथम इंटरनेट की स्थापना की बात की। देखिए इन्होंने इंटरनेट की स्थापना पर विचार दिया, मतलब इन्होंने एक प्रोटोकॉल दिया था। आपको पता है इंटरनेट का विकास हम पढ़ने वाले हैं। इंटरनेट के विकास के टाइम हम देखेंगे कि आरपानेट से कैसे बना। अमेरिका में एक जो रिसर्च कंपनी थी, मतलब आपके आर्मी की एक कंपनी थी, उस कंपनी ने कैसे एक नेटवर्क स्टेबल किया वहां के इंटरनल कंप्यूटर को लेके। तो वैसे ही काम कुछ यहाँ पे किया गया। देखिए इंटरनेट की स्थापना का काम विंडसर्फ ने किया है, और इन्हीं को क्या कह दिया जाता है, इंटरनेट का जनक। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो विंडसर्फ पहले प्रेफरेंस पे देने वाले हो। फिर जेसी लिकलाइडर। देखो जेसी लिकलाइडर जो थे, इन्होंने 1940 के आसपास इंटरनेट की संकल्पना दी थी। क्या दिए थे, इंटरनेट की संकल्पना। अगर क्वेश्चन में आपके विंडसर्फ नहीं है तो आपको आंसर क्या पुट करना है, फिर जेसी लिकलाइडर, अगर वहां क्वेश्चन पूछा जाता। जिस तरह से इन्होंने एक संकल्पना दी थी, इसके आधार पर बोल दिया जाता है कि भाई जेसी लिकलाइडर को भी कई बार कि इंटरनेट के जनक है। लेकिन पहली प्रेफरेंस आपकी क्या रहेगी, विंडसर्फ, फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस आपकी जेसी लिकलाइडर। जब ये ना हो उस ऑप्शन में, तब आपको ये पिक करना है। अब देखिए मूलतः इंटरनेट का प्रयोग किसने किया था, हम इसका इतिहास देख लेते हैं कि भाई इसकी बेसिक इतिहास कहां से चालू होती है। तो अमेरिका की सेना थी। अमेरिका की सेना ने आपस में कंप्यूटरों को जोड़कर एक नेटवर्क बनाने की कोशिश की कि भाई हम क्या करते हैं, आपस में कुछ कंप्यूटरों को ऐड करते हैं और इनको जोड़ेंगे, और इनके संचार के लिए क्या करेंगे, हम इनके संचार के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, कनेक्टिंग टूल लेके आएंगे। कुछ ऐसी ऑपरेशनल वैल्यू लेके आएंगे या कुछ ऐसी चीजें हम लाएंगे जिससे क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। ये करने का काम किया 1957 में अमेरिका में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसको बोलते थे आरपा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और इसी में जब नेटवर्क जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क। तो ये एजेंसी की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना था, कि एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर कैसे जुड़ेगा, ये इसका उद्देश्य था पहला। ये बात समझ में आई आपको। सेकंड फिर क्या हुआ कि 1969 में आरपा नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क नाम का एक नेटवर्क बनाया गया। ये एक नेटवर्क है और इसमें क्या जोड़ा गया, 4 विश्वविद्यालयों को एक नेटवर्क से जोड़कर बनाया गया। 4 जो विश्वविद्यालय थे उनको एक नेटवर्क से जोड़ा गया और उसको बनाया गया। मतलब आपने 4 कॉलेजेस लिए, उनको ऐड किया और ये नेटवर्क बना दिया। ठीक, इस तरह से कुछ संकल्पना आ गई। जब आपने नेटवर्कों को जोड़ने का काम चालू कर दिया तो वहां से आपको समझ में आने लगा कि यार इस तरह का कुछ नेटवर्क हम बना सकते हैं, कुछ ऐसी तरह की चीजें हम कर सकते हैं। 1974 में आरपानेट को सामान्य लोगों के प्रयोग में लाया गया। अब देखो यहां तक तो क्या था कि ये एक विश्वविद्यालय तक सीमित था और अमेरिकी जो मतलब आपकी आर्मी थी उन तक सीमित उसको रखा गया था। फिर जैसे ये बात आई कि भाई अब थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, पब्लिक के लिए भी लाते हैं। पब्लिक के लिए कब लेके आया गया, 1974 में। इसी साल जब लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया, इसको बोला गया टेलनेट। क्या नाम दिया गया इसको, टेलनेट, टेलनेट नाम दिया गया। 1982 नेटवर्क के लिए एक सामान्य नियम बनाए गए जिनको क्या बोला गया हमारे यहाँ पे, प्रोटोकॉल्स। आपको पता है ना प्रोटोकॉल जो होते हैं किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए। आपके अगर मान लो राष्ट्रपति आते हैं, है ना, राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू आई थी आपके धर्म सम्मेलन में, तो जब वो आई तो उनको कौन जाएगा पहले मेजबानी करने, उनको रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल होता है। मतलब राज्यपाल जाएंगे, सीएम जाएंगे, अगर राज्यपाल नहीं तो सीएम जाएंगे या दोनों जाएंगे। लेकिन वरीयता क्रम कैसे,
आपने फोटो आई थी उसमें देखा था, पहले राज्यपाल ने उनको पुष्पार्जित किए, मतलब पहले फूल उन्होंने दिया, उसके बाद सीएम साहब आए। ऐसा तो नहीं सीएम पहले चले गए, नहीं, पहले मैं जाऊंगा, मेरे को व्यवहार बनाना है, ऐसा होगा नहीं। वो एक प्रोटोकॉल है कि पहले राज्यपाल मिले, फिर उसके बाद क्या होगा, मतलब क्योंकि राज्यपाल क्या है आपके यहाँ, प्रथम नागरिक है राज्य के, पहले वो मिले, फिर आपके यहाँ पे जो आपके विधायिका के प्रमुख हैं वो मिलेंगे, है ना, कार्यपालिका के प्रमुख, ये लोग सब मतलब एक वरीयता क्रम में सारे के सारे मिलते हैं। उसी तरह से हमने क्या किया, नेटवर्क के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया। प्रोटोकॉल मतलब कि कैसे ये संचालित होगा, किस तरह से हम इसकी ऑपरेशंस देखेंगे, किस तरह से ये कनेक्ट होगा। तो उन प्रोटोकॉल को कहा गया टीसीपी या आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, दो ये नाम दिए गए। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, के नाम से जाना जाता है, देखो इन दोनों के नाम से जाना जाता है कैसे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसमें 4 लेयर होती है, ये आप पढ़ चुके हो लास्ट क्लासेस में, आईसीटी में मैंने उसको बहुत विस्तार से पढ़ाया था। उन लेयर्स के माध्यम से यहां पे क्या होगा, अलग अलग टर्म्स पे अलग अलग चीजों का डेटा ट्रांसफर होने में मदद मिलेगी। मतलब डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, चारों लेयर में आपको पता है कि भाई एप्लीकेशन में लेयर में कैसे डेटा ट्रांसफर होगा, नेटवर्किंग लेयर में कैसे ट्रांसफर होगा, डाटा लिंक लेयर में क्या डेटा ट्रांसफर होगा, तो वो सारी लेयर आपको वहां पे समझ में आ जाती। फिर जब हम बात करते हैं आईपी की, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब हर एक आपके जो यूजर होंगे, मतलब एक एक जो डिवाइसेस होती है जो इंटरनेट में प्रयुक्त होती है, उनका कुछ आईपी एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है वो, कि मतलब जैसे मेरा लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप का अलग यूनिक एड्रेस है, आपके लैपटॉप का अलग यूनिक एड्रेस होगा, हमारे मोबाइल फोन्स में जो हम जिसमें ब्राउज करते हैं इंटरनेट को, सबका आईपी एड्रेस अलग होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज से भी और यूजर मैनुअल के लिए भी क्या होगा, आसान हो जाएगा, इसलिए आईपी एड्रेस को बनाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 1986 में, देखो 1986 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई। जो इंटरनेट बनाया गया था इसको क्या बोला गया था, एयरनेट, एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क। एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क बनाने के पीछे क्या भूमिका थी, कि जितने शैक्षणिक संस्थान थे भारत में, उन मतलब जो टॉप लेवल के शैक्षणिक संस्थान थे उनको जोड़ेंगे हम, उनको एक करने का काम इसमें किया गया। इसको क्या बोला गया, एयरनेट। एयरनेट कहा गया, यहां से भारत में क्या हो गया, इंटरनेट की शुरुआत होगी। अब बात करते हैं कि 1988 में क्या हुआ, इंटरनेट चैटिंग। 1988 में इंटरनेट चैटिंग की शुरुआत की गई, इसमें नाम आता है जोरेको ओसिरेनिन, जोरेको ओसिरेनिन, इसके द्वारा ये विकसित किया गया। इसको नोट डाउन करते चलना, जोरेको ओसिरेनिन जो थे, इनके द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, इंटरनेट चैटिंग की शुरुआत की गई। इंटरनेट चैटिंग का मतलब क्या होता है बताइए, जो वार्तालाप आप लोग करते हो, चैट, है ना, इंटरनेट के माध्यम से। उसके बाद देखिए 1989 में क्या हुआ था, 1989 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक है, आपको पता है कि ब्रिटिश वैज्ञानिक थी टिम बर्न्स ली, इनका बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है। इन्होंने सर्न में काम करने के दौरान क्या किया, वर्ल्ड वाइड वाइब, मतलब डब्ल्यू, इसका आविष्कार कर दिया। वर्ल्ड वाइड वाइब का क्या किया, इन्होंने आविष्कार कर दिया था। सर्न में काम करते थे, एक कंप्यूटर पे आधारित क्या थी, इंस्टीट्यूट थी, जहां पे आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिकल करते थे चीजों को, वैज्ञानिक थे एक तरह के। तो ये इनके द्वारा क्या किया गया भाई, जब वर्ल्ड वाइड वाइब को बना दिया गया तो यहां से अब आसार खुल जाएंगे सारी दुनिया से कनेक्ट होने के। कैसे, 1989 में इंटरनेट को ही आम लोगों के लिए भी खोल दिया हमने, कि बाकी लोग भी क्या करें, अब यूज कर लें। 1989 में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये दो जगह थी जहां पे वाणिज्यिक इंटरनेट की शुरुआत की गई, मतलब कमर्शियल इंटरनेट का यहाँ पे क्या कर दिया गया, शुरुआत कर दिया गया। फिर 1990 में देखो, 1989 और 1990 ये दोनों के मिड ईयर ही थे, है ना, 89 90 भी इसको आप बोल सकते हो। तब HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका आविष्कार भी टिम्स बर्नली के द्वारा कर दिया गया। उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया और अब HTML बना दिया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी के आधार पे क्या हो गया, दोनों को मतलब जब कोरिलेट कर देते हैं ना, तो सारे पेजेस वगैरह आ जाते हैं। मतलब आप इन दोनों के माध्यम से अब क्या करने लगे, वर्ल्ड वाइड संचार करने लगे, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से। और HTML के माध्यम से आपने क्या किया, यहाँ पे वेबसाइट वगैरह आप बनाते हो ना, जो वेब पेज और ये सारी चीजें, वो इस पे बनाते हो HTML का यूज करके, इस मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके, और इसको www से आप जोड़ देते हो। मतलब अब आपके लिए संचार क्या हो गया, और सुलभ हो गया था, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन यहाँ से आसान हो जाएगी चीजों को लेकर। 1990 में ARPANET को समाप्त कर दिया गया तथा इसको क्या बना दिया गया, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। जो जितना भी चल रहा था ARPANET, उसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क के रूप में इंटरनेट बना दिया गया, ARPANET। नेक्स्ट, www वर्ल्ड वाइड वेब का पहला प्रयोग कब किया गया था, 6 अगस्त 1991 में पहली बार इसका प्रयोग किया गया। 1993 में मार्क एंडरसन, आपको पता है कि मार्क एंडरसन
इन्होंने पहला वेब ब्राउजर बनाया था जिसका नाम क्या होता है, मोजेक। ये क्वेश्चन है आपके सारे, कुछ ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि भाई मोजेक क्या है, तो पहला वेब ब्राउजर है, या फिर इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, तो मोजेक इसमें वेब ब्राउजर है। इसको बनाया किसके द्वारा गया है, इसको बनाया किसके द्वारा गया था, मार्क एंडरसन के द्वारा, ठीक है, 1993 में। वर्ल्ड वाइड वेब का पहला प्रयोग कब किया आपने, 6 अगस्त 1991 में। बात करते हैं टेलनेट की। एक सरल टेक्स्ट आधारित नेटवर्क प्रोटोकॉल है। टेलनेट क्या है, एक सरल टेक्स्ट आधारित प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग इंटरनेट जैसे टीसीपी और आईपी नेटवर्क पर रिमोट कंट्रोल, देखो रिमोट कंप्यूटर सॉरी, को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। आपको पता है ना कि जो कंप्यूटर है उसको एक्सेस करने के लिए मतलब कि आप दूर दराज कहीं बैठे हो, सपोज मेरे ऑफिस से मुझे अपने घर का जो पीसी है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, उसको एक्सेस करना है, तो आप क्या करोगे, वहां से इसे एक्सेस करने के लिए आप सिंपल सा क्या बना लेते हो कि यार वहां हमने मैनुअल डाले, जो भी कोडिंग्स थी, कोड हमने वहां फीड किए और उसको यहाँ पे एक्सेस कर लिया। ये नॉर्मल चीजें चलती है, तो वहां का जो विंडो आएगा वो पूरा का पूरा क्या आ जाता है, आपके यहाँ पे आ जाता है। इसको आप कह देते हो टेलनेट। इतनी बात समझ में आई? अभी तक की जो स्टोरी है उसको हम एक बार समअप कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और बचा, इसको भी करते हैं। 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब के विभिन्न मानकों और प्रोटोकॉल को विकसित करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसको बोला गया था WC3 कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। देखो इसके पीछे भी क्या था कि जो टिम्स बर्नली है उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब बना दिया, लेकिन इसको रेगुलेट कैसे करेंगे और इसको रेगुलेशन के लिए क्या मानक होंगे, इन सब मानक के लिए एक संस्था बनाई गई कि भाई हम जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसको इस कंसोर्टियम के माध्यम से क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। मैनेज करने का काम करते हैं कि भाई सारी संस्था एक दूसरे से कैसे रिलेट रहेगी, किस तरह से नेटवर्क काम करेगा, ये सब इसमें आया। 15 अगस्त 1995, जब शायद आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तब भारत में सार्वजनिक इंटरनेट सेवा की शुरुआत हो गई थी। और इसकी स्वामित्व वाली जो कंपनी है वो कौन सी थी, BSNL, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। हमने इसके बारे में पढ़ा है, BSNL जो थी, आपको पता है ना कि कहां कहां काम करती थी, बहुत सारी जगह पे। फिर 2004 में वेब हार्वेस्ट, देखो हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, एक ग्रुप बनाया गया जिसको बोलते हैं वॉट WG, है ना, इसको, या फिर WHAT WG। और HTML और संबंधित तकनीकों को विकसित करने के लिए रुचि जो रखते थे लोग, उनका एक समुदाय था। समुदाय का मतलब एक कम्युनिटी थी उनकी, कि जो लोग HTML पे काम करना चाहते हैं, इसको डेवलप करना चाहते हैं, और जो इतनी मतलब विशेषज्ञता रखते हैं, उन सभी को ऐड करके क्या किया हमने, एक कम्युनिटी बना दी, जो 2004 की बात थी। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए, जितना कुछ आपने पढ़ा है उसमें सिंपल हम लैंग्वेजेस में देख लेते हैं। आपने देखा था कि भाई सबसे पहले 1957 से, उससे पहले 1940 में भी हुआ था कि भाई जो हमारे सूचना वगैरह आती है ना, सूचना आपकी जो सूचना संबंधित एक थ्योरी दी गई थी 1940 के आसपास। एक व्यक्ति थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को एग्जैक्ट, ठीक है। उसके बाद 1957 में आपने देखा आरपा बना, 1969 में आपने आरपा नेट बना दिया। उसके बाद क्या हुआ आपके 1974 में, क्या हुआ था बताओ, टेलनेट की शुरुआत की गई, आपस में जोड़ दिए थे हमने एक दूसरे के साथ, मतलब एक्सेस करने लगे हम कंप्यूटर को। फिर 1982 में आपने क्या बनाया, प्रोटोकॉल बना दिए, IPTCP। देखो जो आपके विंडसर्फ का आप नाम लेते हो ना, उन्होंने प्रोटोकॉल का आविष्कार किया था। इन प्रोटोकॉल के आविष्कार करने के कारण ही आप उनको क्या बोल देते हो कि इंटरनेट की जनक है, ठीक है। इसी में पता चला कि भाई किस तरह से हम कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, किस तरह से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP एड्रेस का आप उपयोग करके इंटरनेट को एक्सेस करेंगे। देन आफ्टर 1986 में क्या हुआ, एयरनेट बना, आप क्या एयरनेट बना दिया गया। और इसके बाद क्या होता है, भारत में इंटरनेट कब चालू होगा, 88 में, सॉरी 86 में तो हो गया था। अब 89 में क्या होगा, दो काम होंगे आपके, 89 और 19 में टिम्स बर्नली ने क्या किया, WWW है ना, वर्ल्ड वाइड वेब बना दी। और फिर 1989 90 में क्या किया इन्होंने, एक और काम, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका विकास कर दिया। इतना आपका फ्लो था यहां से, बात समझ में आई? इसके बाद आपने और क्या काम किया है, 1994 में आपने क्या बनाया, WC3 कंसोर्टियम,
जो किसको रेगुलेट कर रहा था, है ना, जो वर्ल्ड वाइड वेब को आपका रेगुलेट कर रहा था। उसके बाद आपने क्या काम किया है, 1995 में 15 अगस्त 1995 को हमारे यहाँ पे जो बीएसएनएल है इसने क्या किया है, नेटवर्क की शुरुआत कर दी, आपका इंटरनेट सेवा चालू हो गई थी। कितना काम इसके द्वारा किया गया। फिर एक 2004 में आपके बनी है क्या, वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप बना दिया गया, जिसको आपने क्या बोला, वॉट डब्ल्यू, ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर लो, ये ग्रुप बना दिए गए। इस तरह से आपके यहाँ सामान्य जो कंप्यूटर था या इंटरनेट था इसका विकास हुआ है। बात समझ में आई इतनी, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, हो गया ये। देखिए अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु आपस में जोड़ा जाता है तो उसे आप क्या कह देते हो, कंप्यूटर नेटवर्किंग। पहला कंप्यूटर नेटवर्किंग कब तैयार किया गया था, नेटवर्क 1981 में, और इसका नाम क्या बोला गया था, इथरनेट। जो लेन था, लेन का एग्जाम्पल है लोकल एरिया नेटवर्क। इसको बनाया किसने था, देखो बॉब मेटकॉफ 1973 में, है ना। इसका क्या कर रहे थे, टेस्टिंग कर रहे थे इंटरनेट का, उसी के आधार पे इथरनेट बना। ये एक लेन केबल है, इसका लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। इसमें विभिन्न कंप्यूटर को आपस में नेटवर्क के तार के साथ प्रयुक्त में जोड़ा जाता था। इंटरनेट का विकास आपको पता है, बॉब मेटकॉफ, विंटन शर्फ के साथ साथ एक और व्यक्ति थे जिन्होंने आईपी एड्रेस पे काम किया है ना, उनका नाम था बॉब मेटकॉफ। इनके द्वारा विकास किया गया। ये जो ईयर है ना, ये आपको गलत दिया हुआ है, इसको करेक्ट कर लेना, इसको मत पढ़ना, काट देना, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। ये समझ में आया नेटवर्क क्या था, कैसे। अब इंटरनेट कैसे काम करता है हम उसको देख लेते हैं। क्या इंटरनेट किसी एक व्यक्ति का है, क्या इसका कोई मालिक है, किसी के स्वामित्व में नहीं है ना, क्यों नहीं है, देखिए। एक महीन जाल संस्था आप इसको बोल सकते हो कि एक महीन जाल बना हुआ है ना, काल्पनिक जाल के रूप में सभी जगह पे संचार फैला हुआ है, ठीक है। और इस संचार के माध्यम से आप क्या करते हो, डाटा और सूचनाओं को संप्रेषित करते हो। डाटा और सूचनाएं क्या होती है तो आप सबको पता है। आप अपनी फोटो अपलोड कर रहे हो, अपने वीडियोस अपलोड कर रहे हो, अपने फाइल अटैच कर रहे हो, अपने यहाँ से डॉक पहुंचा रहे हो, पीपीटी पहुंचा रहे हो, जो भी काम, ये दोनों के माध्यम से आप लोग करते हो बेसिकली, ठीक है। इनको करने के लिए क्या आपको जरूरत पड़ती है कि इसको पैकेट में बांध के हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। आप क्या करते हो, इसको विजुअल तरीके से ये जाती है, कम्युनिकेशन जाती है, मतलब काल्पनिक रूप में जाती है। आपने यहाँ पे किया, वो किस तरह से चलेगी आपको नहीं पता, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। देखो इसमें दो चीजें उपयोग होती है, आपको पता है जो इंटरनेट चलता है वो दो चीजों पे चलता है, आपके प्रोटोकॉल्स पे, आईपी और टीसीपी। ये जो दोनों प्रोटोकॉल होते हैं इनके आधार पे आपका संपूर्ण कंप्यूटर क्या होता है, नेटवर्क काम करता है। कैसे, देखो आईपी आपके हर कंप्यूटर नेटवर्क की क्या होगी, आइडेंटिटी हो गई। आइडेंटिटी, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या हो जाता है आपका, आइडेंटिटी हो गया, जहां पे ब्राउज हो रहा है इसकी, इस कंप्यूटर की। अब उसको पहुंचाने के लिए आपके पास क्या लगता है, एक दूसरा प्रोटोकॉल लगता है, या फिर उसी प्रोटोकॉल को आप बोल सकते हो टीसीपी प्रोटोकॉल। ये टीसीपी प्रोटोकॉल क्या काम करता है, इसमें 4 लेयर होती है, और आपने देखा था ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। आपने ओएसआई मॉडल और टीसीपी कंट्रोल, ये टीसीपी मॉडल ये पूरा पढ़ लिया है आपने। चारों लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हो, कैसे कैसे इसमें संचरण होता था डेटा का, सब आपको पता है। नेटवर्क लेयर क्या काम करती थी, एप्लीकेशन लेयर क्या काम करती थी, डाटा लिंक लेयर क्या काम करती थी, वो सब आप देख चुके हो। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल। टीसीपी प्रोटोकॉल इन चारों लेयर के माध्यम से मैसेज को पहुंचाने का काम करती है, मतलब यह डेटा को पहुंचाने का काम करती है इसके माध्यम से। अगर हम बात करें इस कंप्यूटर में कि भाई ये वाला जो कंप्यूटर है, यहां से इस कंप्यूटर में डेटा को पहुंचाना है,
तो कौन से प्रोटोकॉल के माध्यम से फॉलो करेगा वो? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। अब देखो यहां पे क्या होता है, ये चारों लेयर है, चारों लेयर में आपको पता है कि आपने देखा था बहुत सारे प्रोटोकॉल काम आते हैं। एचटीटीपी प्रोटोकॉल आता है, एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल आता है, IPv4 IPv6, ये सारे प्रोटोकॉल थे आपके, पढ़ा था आपने। यूडीपी, टीसीपी, ये सब इसमें ही आते हैं ना सारे प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल का आप प्रयोग करके इस मॉडल में, इसको टीसीपी मॉडल भी कहते थे, इसी मॉडल का उपयोग कर रहे हैं आप इस प्रोटोकॉल में, जहां पे आप डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। डेटा का ट्रांसमिशन बोलेंगे हम, एग्जैक्ट वर्ड उसको, डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ये इसके मेन कंसेप्ट होते हैं कि भाई किस तरह से ये वर्क करता है। अब दूसरी चीज क्या लगती है कि यार इसको प्रोवाइड कैसे किया जाता होगा। इंटरनेट ऐसा है कि इसका कोई मालिक नहीं, आपने देखा कि कोई इसका स्वामी नहीं है। इसको गवर्न करने वाली संस्थाएं कौन सी है? जैसे आपने देखा WC3 कंसोर्टियम, ये जो संस्थाएं होती है ना, ये संस्थाएं नेम असाइनिंग करने वाली संस्थाएं हैं, जो क्या करती हैं, हमारे आईपी एड्रेसेस के नेम क्या करती है, असाइन करती है। ये सारी संस्थाएं आपको मिलकर क्या काम करेगी कि इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। अब आपके घर में आपने कभी देखा कि इंटरनेट वाला आया आपके घर? इंटरनेट वाला आता है कभी आपके घर? हाँ या ना? नहीं, तो कौन आता है? जियो वाला जरूर आता है, एयरटेल वाला आता है, आता है, त्रिकोना वाला आता है, याद है आपको? तो ये सारे क्या होते हैं आपके, जो एयरटेल है, जियो है, ये लोग क्या है, या फिर आइडिया आपने बोला, ये लोग कौन है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ये सारे लोग हैं आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब, इसको आप आईएसपी बोलते हो। ये लोग आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट कैसे प्रोवाइड करते हैं कि यार अलग अलग फॉर्म में आपको इंटरनेट की स्पीड, बैंडविड्थ और ये सब माध्यम में जो इनके डिविजन्स होते हैं, स्पेक्ट्रम इन्होंने लिया, फाइबर केबल इन्होंने बिछाई है, ये जो भी चीजें हैं, और संचार में ये लोग क्या करते हैं, अपने थ्रू सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, और आप उस सर्विस का चार्ज देते हो। किसका चार्ज देते हो? आप उस सर्विस का चार्ज देते हो। ठीक है, इसका कोई ऑनर नहीं होता है, कोई बेसिकली ऑनर नहीं है कि कोई एक व्यक्ति विशेष है जिसका पूरा इंटरनेट है, नहीं तो बोले इंटरनेट बनाया है तो आप अंबानी के भी पापा बन गए, ऐसा होता है? नहीं होता। इसके लिए कुछ आर्किटेक्चर बोर्ड्स होते हैं, कुछ नेम असाइनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कुछ WC3 कंसोर्टियम होते हैं। वो क्या करेंगे आपको कि इनके फॉर्मेशन में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, इनके संचालन में क्या समस्याएं आ रही है, उनके ऊपर काम करते हैं। जैसे आपको पता है कि जो आईपी एड्रेस होते हैं, आईपी एड्रेस इस प्रोटोकॉल के अभी 2 वर्जन है। पहले IPv4 आता था। IPv4 क्या काम करता था? IPv6 अभी चल रहा है। IPv4 में कुछ नाम नंबर बताए गए थे, जिसमें आपको पता है कि यार 32 बिट का ये होता था, 128 बिट का आपका IPv6 है। देखो 32 बिट का होने का मतलब, इसमें क्या होगा, कुछ सर्टेन अमाउंट में नाम थे। जब तक कि इंटरनेट का विकास हो रहा था तो इनको लगा था कि भाई इतना यूज होगा, लेकिन इसकी प्रोग्रेस देख के अब इतनी सारे इंस्ट्रूमेंट, इतनी सारी डिवाइसेस आ गए कि आपको और भी नाम चाहिए थे, आपके नाम खत्म हो गए। उन नाम को बढ़ाने के लिए आपने 128 बिट का क्या किया, IPv6 वर्जन लेके आ गए, आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए। इतना काम इसके माध्यम से किया गया। इंटरनेट का ये बेसिक चीज था, ये समझ में आया आपको? देखो इंटरनेट क्या होता है, एक काल्पनिक जाल है जिसने संपूर्ण विश्व को बांध कर रखा हुआ है, जिससे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है, या एक मोबाइल उपकरण से किसी और अन्य युक्ति को जोड़ा जा सकता है, जिसमें हम इंटरनेट को चला सकते हैं। ये इसका सिंपल भाषा में बात होती है। दूसरी चीज, इसका कोई स्वामी नहीं है, कोई एक व्यक्ति स्वामी नहीं। फिर इसको चलाता कौन है? तो इसको चलाने के लिए कुछ अथॉरिटीज होती हैं, कुछ रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। उन रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से क्या किया जाता है, इसको गवर्न किया जाता है। देन आफ्टर आप देखोगे कि विविध जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, इनके लिए कुछ प्रोसेस होती है, जिसको आप टेक्निकल पक्ष में बोलोगे, इनके लिए कुछ नियम बनाए गए, नैतिक नियम, जिनको आप प्रोटोकॉल कहते हैं। इन प्रोटोकॉल में आपको पढ़ना है टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल, जिसमें आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है, आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क जो है, कंप्यूटर जो है, इस कंप्यूटर को नेम असाइन करने का काम करता है, और एक यूनिक आइडेंटिटी देता है कि भाई इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी, इस मोबाइल नंबर से, इस आईपी एड्रेस से, इस कंप्यूटर से और इस आईपी एड्रेस से क्या किया जा रहा है, ये ब्राउज किया जा रहा है। इतना काम इसमें किया जाता है। देन आफ्टर टीसीपी, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, लेयर्ड फॉर्म में क्या करेगा, आपके डेटा का ट्रांसमिशन करेगा। आपका जो डेटा जाता है ना इंटरनेट के माध्यम से, वो कैसे जाएगा? मैंने आपको डेटा संचरण की 3 तकनीकें बताया था, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, और तीसरा क्या था, मैसेज स्विचिंग। इसमें क्या उपयोग होता होगा बेसिकली? पैकेट स्विचिंग, वेरी गुड। तो इसमें पैकेट स्विचिंग में क्या होगा, देखिए एक मैसेज है आपका,
मैसेज पहले 4 हिस्सों में टूट जाएगा, फिर आगे जाके चारों हिस्से क्लब होंगे और आपका वापस से क्या होता है, मैसेज बचता है। पैकेट स्विचिंग टेक्निक पे ये क्या करता है, काम करता है इंटरनेट पे। इस तरह से ये सारी बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि आप लोग जितना इंटरनेट यूज करते हो वो कितना है। देखो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो आप पढ़ चुके हो, मैं इसमें और फंडामेंटल चीजें आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क हम उसको देख लेंगे वहां से। ये कंप्यूटर नेटवर्क में आपको क्या क्या लगता है, कंप्यूटर नेटवर्क में का मतलब होता है कि दो कंप्यूटर को आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, इसे आपने क्या कह दिया, कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे कुछ टोपोलॉजी यूज की जाती थी, जिसमें टोपोलॉजी आपने यूज करना सीखा। कौन कौन सी टोपोलॉजी थी आप पढ़ चुके हो बताइए। सबसे पहले आपने देखा होगा रिंग, है ना। रिंग का मतलब एक रिंग में सारे कंप्यूटर को आपने ऐड कर दिया। फिर आपने देखा बस, बस टोपोलॉजी, यहां एक मेन लेन केबल थी, बैकबोन केबल, इससे आप बाकी को कनेक्ट कर रहे थे। देन आफ्टर आपने क्या देखा, स्टार। स्टार का मतलब एक बीच में आपका ग्रिड था, वहां से आपने क्या किया, ये इस तरह से थी स्टार, ये टोपोलॉजी थी। इसके बाद आपने और क्या टोपोलॉजी देखे थे, ग्रिड, क्या ट्री ना, ग्रिड बोल रहे हो आप, अच्छा ट्री कह रहे हैं, ओके। ट्री टोपोलॉजी या वृक्षनुमा टोपोलॉजी को आप कहते हो। इसमें क्या होता है, इसको हेलिकल टोपोलॉजी भी कह दोगे आप। हेलिकल क्यों, क्योंकि एक कंप्यूटर से सतत फिर दो कंप्यूटर, ये समझ लो आपके दादाजी के दो बच्चे, उनके फिर दो दो चार बच्चे, फिर 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128 से 256, 256 से आपके 612, फिर 612 से 1000 कितने हो जाते हैं, हाँ मतलब आगे इतने बच्चे हो गए, बहुत इतने बच्चे आगे, काफी वंशावली बढ़ गई। ये ट्री टोपोलॉजी। देन आफ्टर आपकी मैच टोपोलॉजी होती है, जिसमें आप एक से अधिक टोपोलॉजी को क्या करते हो, समाहित कर लेते हो, उसको बोलते हैं मैच टोपोलॉजी। भाई बात आई आपको समझ में, दो कंप्यूटर को ऐड करना, इन टोपोलॉजीज को, ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, प्रीवियस क्लासेस में आप ये सारा कुछ पढ़ चुके हो। अदरवाइज मैं आपको अभी और बता दूंगा इसमें, बट यहाँ हर किसी की एक यूनिक एप्लीकेशंस होती है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं कि कौन सी टोपोलॉजी कहाँ यूज होती है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, ये सारे आप पढ़ चुके हो। चलिए देख लेते हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, हाँ ये तो आपने टोपोलॉजी की बात की थी, और प्रकार जो देखना था आपको कि कितने प्रकार की नेटवर्किंग होती है। तो प्रकार आप देखोगे जब, आपको पता है कि एक लोकल एरिया नेटवर्क, तीन प्रकार होते हैं मेन, मेन जो कंसर्न टाइप होते हैं वो तीन होते हैं आपके, लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा होता है आपका वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। देखो लेन के अंतर्गत क्या जाता है, पेन, पेन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट मींस जब आप किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े हुई डिवाइस को आप बनाते हो, कनेक्ट करते हो, सपोज मेरा लैपटॉप, मेरा कंप्यूटर और मेरा एक आध और कोई डिवाइस, मेरा प्रिंटर है, ये तीनों को मैंने ऐड कर दिया और मेरे एक छोटे रूम में मैंने कोई नेटवर्क स्टेबल किया, मैं उसको बोल सकता हूँ क्या, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, इट मींस ये मेरे घर में भी हो सकता है कि कोई ब्रॉड लेवल पे हो, मेरे पूरे घर में 10 लोग हैं, 10 लोगों के पास अपना अपना सेटअप है सबका, सबको हमने ऐड किया एक लोकल एरिया नेटवर्क में, वो हो सकता है। इसके बाद आपके कॉलोनी में हो सकता है तो आप कॉलोनी एरिया नेटवर्क बना सकते हो, आपके कैंपस में हो सकता है आप उसको कैंपस एरिया नेटवर्क बना सकते हो। उस तरह से लोकल एरिया नेटवर्क क्या रहेगा, संभवतः इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है, और एक ही केबल लाइन में क्या करते हैं हम उसको अटैच करने का प्रयास करते हैं। फिर मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कई सारे लेनों को मिलाकर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाते हो, बहुत सारे लेन हैं, उन सबको आपने ऐड कर दिया और एक महानगर के रूप में आपने क्या कर दिया, नेटवर्क को संचालित कर दिया। इसके बियॉन्ड जब आप जाओगे, लाइक व्हेन वाइड एरिया नेटवर्क, इट मींस आप बियॉन्ड द नेशन, बियॉन्ड द कॉन्टिनेंट्स, जैसे ही आप जाते हो मतलब आप पूरे विश्व के साथ संचार करोगे, तो विश्व के साथ संचार करने के लिए आपको क्या लग जाता है, यहाँ पे वेन उपयोग हो जाता है। आई बात समझ में। इसके साथ ही साथ कुछ और नेटवर्क आते हैं, उनको भी बता देता हूं। जैसे आपको स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जिसको आप सैन कहते हो, ये भी आपके पढ़ने लायक, सैन। इंटरप्राइज एरिया नेटवर्क, जो आपके व्यापारिक क्षेत्र में जो आप नेटवर्क का यूज करते हो उसको एंटरप्राइज एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। ये दोनों, ये सारी बातों को आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, जब हम आईसीटी पढ़ रहे थे उसमें नेटवर्किंग में हमने ये सब कुछ देख लिया था। ये अंडरस्टूड है सारा, यहां से कोई डाउट तो नहीं रह गया है ना, लास्ट टाइम भी नहीं था, अभी भी नहीं होगा। चलिए जल्दी से एक बार इसको देख लेते हैं। व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क, आपको पता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जहां पे पर्सनल एरिया में, लोकल एरिया नेटवर्क जहां पे लोकल में होगा, जिसमें कम दूरी होगी। आपने इसकी किलोमीटर रेंजेस भी देख लिए थे उसमें, है ना, हमने सब कुछ देखा था वहां पे। मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको भी आपने देखा कि एक महानगर के रूप में, भौगोलिक क्षेत्र इसका क्या होगा, लेन से थोड़ा बड़ा, फिर इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या होगा,
आपके देशों की सीमाओं को पार कर, आपके महासागरों की सीमाओं को पार करते हुए महाद्वीपों को जोड़ने का काम करता है, उसको वैन कहते थे। देन आफ्टर नेटवर्क क्या होता है, देखिए कंप्यूटर विशेष नेटवर्कों से जुड़ा होता है ना। ये युक्तियां होती है कुछ कुछ, जिसमें जिनको आप क्या कह देते हो, राउटर। आपको पता है राउटर के फॉर्म में, पहले राउटर ही चेक करता है कि आप पैकेट डेटा को क्या करने वाले हो, कहां जाना है, फिर तय करता है कि किस दिशा में उसे भेजा जाएगा, है ना। यह संभव नहीं कि प्रत्येक राउटर अन्य दूसरे से अपने डेटा की दिशा में ही जाए, मतलब एक अन्य दूसरे से जुड़ा हो और सिर्फ अपने डेटा की दिशा ही तय करे, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको जब डिवाइसेस बताया था उसमें ये पढ़ा था हमने, क्या है ये सारे टूल्स हैं कि हमें कैसे संचार को करना है। इसमें आपने क्या पढ़ लिया था, राउटर पढ़ लिया था, मॉडेम पढ़ लिया था, वो सारी चीजें आपने पढ़ लिए थे। एक बेसिक चीज है, उसको हम देख लेते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप? ठीक, देखिए राउटर को यह बताने के लिए कि डेटा को कहां जाना है, किस तरह एड्रेस होता है, उसी के लिए आप क्या करते हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करते हो। देखिए सारे तो कंप्यूटर है, एक नॉर्मल एक हम कंसेप्ट पूछें कि आपके यहाँ शादी का एक कार्ड आना है, आपके गांव में, किसी दूर गांव में शादी है, आपके घर में कार्ड आना है, तो आपके घर में जो कार्ड आएगा वो व्यक्ति जो देने वाला है उसको नहीं पता कि आपका घर कहाँ है, क्या है, या आप कौन है। व्यक्ति विशेष जिसकी शादी है उसको पता है कि आप कौन है, लेकिन उसने कार्ड पहुंचाने वाले को बताया होगा कि आपके घर का एड्रेस लाइक हाउस नंबर 47 है ना, और यहाँ पे आपको जाना है, इस नंबर पे जाना है, इस गली पे जाना, लैंडमार्क ये है, आपने उसका पिन कोड बताया होगा, देता है ना हमारा कुछ ऐसा, उसी पे पत्राचार होता है। आपको कल को पीएससी पहुंचाए कि भाई आपकी ज्वाइनिंग आ गई है, ज्वाइनिंग लेटर आपको पहुंचा रहे हो, तो जो आपने स्थायी पता डाला उसी पे जाएगा ना। तो वो स्थायी पता आपका क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है, या आईपी एड्रेस। इसी के माध्यम से राउटर बोलता है कि यार ये जो डेटा है कहाँ जाएगा, ये बता देता है कि भाई इस आईपी एड्रेस पे ये जाना है। अब देखो आईपी एड्रेस को भी हम पढ़ेंगे बहुत विस्तार से, हम उसको, ये वाला जो टॉपिक है इंटरनेट का, ये हम 90% टॉपिक प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। यहां सिर्फ आपका क्या होगा, ब्रेन स्ट्रॉमिंग होगी, मतलब आप उसको बूस्ट करोगे चीजों को। ट्रांसफर होने वाला डेटा पैकेट में बटा होता है, ये एक अन्य प्रोटोकॉल द्वारा हैंडल किया जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, टीसीपी। देखिए जो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है ये क्या करेगा, पैकेट स्विचिंग के माध्यम से आपका जो डेटा है उसको ट्रांसफर करता है। बाद में खोजी गई आईपी एड्रेस जो वास्तव में सिर्फ नंबर होती है, कंप्यूटर को आसानी से हल कर सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, मनुष्य होने के नाते ये संभव नहीं, तो हमने उनके लिए डोमेन नेम बना दिया। मतलब आपको पता है कि आईपी एड्रेसेस नंबर में होते हैं, डॉट और कॉलन द्वारा अलग होते हैं। इनमें नंबर्स होते हैं, जहां पे आपने देखा था 255 256 से ज्यादा इसमें नंबर नहीं हो सकते थे IPv4 में। बाद में जब IPv6 आया, इसमें नंबर के साथ साथ आपने न्यूमेरिक भी यूज किए, है ना, स्मॉल लेटर्स भी आपने यूज किए थे। और आपको पता है कि 128 कितना बिट का था ये, उतने बिट के होने के बाद अब आप उतने नंबर याद कर सकते थे क्या क्या वो 32 बिट का IPv4, IPv6 128 बिट का। तो डोमेन नेम यहाँ पे दिए जाते हैं, मतलब आपके नाम, जैसे इंटरनेट पे किसी व्यक्ति विशेष के नाम, अगर आपको यहाँ पे पता करना है कि शुभम राय, है ना, इसका नाम पता करना है, तो ये मेरा नाम, अगर मेरे को कोड दे दिया जाए 0123456789, आप कल को पूछोगे कि सर क्लास किसकी है, तो आप मेरा कोड बताओगे दूसरे सर को कि सर आपका कोड तो 2 नंबर है, 3 नंबर वाले का ये नंबर है, 4 नंबर वाले का ये नंबर, ऐसा होगा क्या कुछ? हाँ, कोड होता है ना। तो वो चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। आप बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज की, वो हम पढ़ चुके हैं। जहां पे नेटवर्क टोपोलॉजी क्या करती है, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है जो बताता है कि किस तरह से डेटा का संचरण होगा। स्टार, रिंग, बस, लाइन, ट्री, मैश, इतनी सारी टोपोलॉजीज हैं। इन टोपोलॉजी को आप पढ़ चुके हो। यहां से हम क्विक से देखेंगे, ये क्या बताएंगे, एक लेआउट है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या बताती है, एक लेआउट बताती है कि किस मैनर में ये सारी चीजें कनेक्ट है, किस मैनर में कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, ये बताती है। देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी एक प्रकार का कनेक्शन होता है, ये दो या दो से अधिक कंप्यूटर को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इसकी मदद से फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। देखो ये जो टोपोलॉजी आप पढ़ते हो, ये टोपोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क को बता रहा है, लेकिन जब इसका विस्तार वायरलेस या वायर्ड कनेक्शन में होगा, तब भी आप देखोगे कि डेटा का ट्रांसमिशन होगा। ये डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, मान लो थ्रू दी इंटरनेट हो रहा है, अभी तो जरूरत नहीं पड़ती टोपोलॉजी में, आप जब लोकल लेवल पे बनाते हो वहां पे वायर के थ्रू आप संचार कर लेते हो। लेकिन जैसे इंटरनेट के फॉर्म में आए आप, तो डेटा का जो हस्तांतरण होगा वो इन्हीं के माध्यम से होता है, इंटरनेट के माध्यम से। नेटवर्क टोपोलॉजी में डेटा और फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं आप, इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप सुनिए, इसमें स्विच, राउटर, हब जैसे नेटवर्क डिवाइस शामिल होते हैं। स्विच, राउटर, हब जैसे नेटवर्क डिवाइस क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ये आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, उसको बंद करके ना, ठीक है। स्विच, राउटर और हब, ये सारी आपकी नेटवर्किंग डिवाइस इसमें यूज होती है।
देखो जब आपने वायर्ड कनेक्शन बैठाया, टोपोलॉजी वायर्ड कनेक्शन से बैठा दी हो, पास में बनाया कोई लोकल एरिया नेटवर्क या फिर ये छोटा सा कोई नेटवर्क, वहां पे तो आपको जरूरत नहीं पड़ी डेटा ट्रांसमिशन की, क्योंकि केबल के माध्यम से डेटा आप एक पीसी से दूसरे पीसी में कन्वर्ट कर दे रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इंटरनेट के माध्यम से संचार करना चालू किया, तो इंटरनेट क्या काम करता है हमारा, कि भाई डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए आपके पास एक पाथ देता है, एक आईपी एड्रेस पे डेटा जाएगा, टीसीपी प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए जाएगा, थ्रू कौन से मीडियम के, इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है, वो डेटा जाता है। अब बात करते हैं हम दूसरा कि नेटवर्क टोपोलॉजी को ज्यादातर ग्राफ से क्यों प्रेजेंट करते हैं। इससे बताया जाता है ग्राफिकल फॉर्म में कि भाई एक डेटा ट्रांसफर की स्पीड भी इसमें बढ़ जाएगी और डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाएगा। देखो जब हम नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ रहे थे नेटवर्किंग में, आईसीटी में, जो इनिशियल क्लासेस थी आपकी उसमें, तो उस टॉपिक में आपने देखा था कि यार हमें तो सिर्फ डेटा ट्रांसफर करना था, है ना, और स्पीड भी जैसी मेंटेन हो जाए, लेकिन वहां पे था क्लोज सर्किट। आपको यहाँ पे देखना है कि दूर दराज में आपका डेटा ट्रांसमिट होगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके इंटरनेट की स्पीड पे और कनेक्टिविटी पे करेगा। कनेक्टिविटी कैसी है और आपके इंटरनेट की स्पीड कैसी। जैसे ये फाइल भैया दे रहे हैं इनको, ये फाइल सेंड जल्दी से कैसे कर पाएंगे, अगर इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा होगी और हाई बैंडविड्थ पे क्या होगा, आपके पास डेटा आ रहा होगा। आई बात समझ में, इस तरह से ये वर्क करता है। ये टॉपिक आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, है ना। टाइप ऑफ टोपोलॉजीज, फिर वही चीज आएगी। स्टार टोपोलॉजी, इसको देख लेते हैं। स्टार टोपोलॉजी आपको पता है कि यहाँ पे एक बीच में स्विच होता है या हब होता है, आप इसको बोल सकते हो। ये क्या करता है, इसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, इन पोर्ट्स के माध्यम से बहुत सारे नोड लगे होते हैं। देखो इनसे जो कनेक्टिंग डिवाइस होती है उनको क्या कहते हैं आप लोग, नोड कहते हैं, याद रखिएगा, नोड कहते हैं। इस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी में जिसमें सभी कंप्यूटर सेंटर डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, इसको आप क्या कहते हो, हब। ये जो बीच वाली डिवाइस है इसको आप हब या जो भी आपकी डिवाइस आपने यूज की उसको कह देते हो। उसमें हब में क्या होता है, आपको पता है बहुत सारे पोर्ट लगे होते हैं और इन पोर्ट्स के माध्यम से ही सब कुछ कनेक्ट होता है कनेक्ट कनेक्ट होता है ना। पोर्ट में आपने देखा ना, बस में बहुत सारे स्विच होते हैं, मतलब ये देखिए आप वाले पीसी में लगे, पीछे कनेक्टिंग पोर्ट कितने हैं, उनको आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होता है केबल्स को। वो केबल को आप इंसर्ट करते हो, आपने देखा था ना कि भाई हम क्या करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल थी उनके माध्यम से कनेक्ट करते थे, बहुत सारे कलर की केबल आती थी, ठीक है। फिर स्टार टोपोलॉजी को स्टार नेटवर्क भी कहा जाता है। स्टार टोपोलॉजी में यदि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा पहुंचाना चाहता है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, हब को पहुंचाना पड़ेगा, है ना, हब तक कंप्यूटर को हम पहुंचा देंगे। इसमें एक चीज और आती है, हब आपको पता है कितने टाइप के होते हैं, 3 तरह के हब देखे थे आपने क्या। एक न्यूट्रल हब था आपका, जो आपका सीधा डेटा ट्रांसमिट कर देगा, पूछेगा भी नहीं, पता है, पुराना वाला देखना आप लोग जाके वीडियो, ठीक है। एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी, एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी का मतलब ये जितने आपके स्टार थे इन सबको हमने कनेक्ट कर दिया। ये भी स्टार टोपोलॉजी थी, ये भी, लेकिन हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, एक बड़े फॉर्म में बना दिया कि बहुत सारे स्टार टोपोलॉजी को ऐड कर दिया, इसको एक्सटेंडेड फॉर्म कहते हैं। देन आफ्टर बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी क्या काम करती है कि इसमें एक बैकबोन केबल होती है, देखिए बैकबोन केबल है, इसके माध्यम से सारे कंप्यूटर क्या हो रहे हैं, ऐड हुए हैं, और इन कंप्यूटर के ऐड होने के साथ ही साथ इनमें डेटा का संचरण होगा। अगर ये मेन लाइन खराब होगी तो पूरा संचार आपका बैठ जाएगा। इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है एक दिशीय होता है, वन डायरेक्शनल होता है डेटा का ट्रांसमिशन। फिर बात करते हैं दूसरी, अच्छा ये वही टर्मिनोलॉजी बताई कि भाई दो टर्मिनेटर्स हैं, इनके बीच में आपने कैसी चीजों को बनाया, तो प्रिंटर कनेक्ट किया है, लेन किया है, वर्क स्टेशन सर्वर, आपका जो वो आता था ना, पहले आप लोग जाते थे साइबर कैफे में बैठने, वहां इस तरह के संचार का उपयोग करते, ठीक है। ये इसको क्या करता था, आसानी से कॉन्फ़िगर आप कर सकते थे। बस टोपोलॉजी दूसरी टोपोलॉजी के कंपैरिजन में ज्यादा इजीली आप इसको कॉन्फ़िगर कर पाते थे, कहां पे प्रॉब्लम आ रही, कहां पे इसका यूज करना है। बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल छोटे नेटवर्क में किया जाता था। बस टोपोलॉजी में केबल को बैकबोन केबल कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। इसमें सबसे सरल विधि होती है सीएसएमए विधि, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी। देखिए रिंग टोपोलॉजी, जितने भी आपके उपकरण होंगे वो सबके सब कैसे कनेक्ट होंगे, एक रिंगवल फॉर्म में, रिंग में है, इस रिंग में डेटा का क्या होगा, संचरण होगा। देखो इस रिंग में कभी भी कोई भी जो आपका उपकरण होगा वो नहीं बोलेगा कि मैं पहले नंबर में हूं, ना कोई बोलेगा मैं आखिरी नंबर में, ठीक है। जो जहां से शुरू हो जाएगा, जो जहां खड़ा हो जाएगा वहीं से लाइन चालू हो जाएगी। ये अमिताभ बच्चन है, जहां से हम शुरू हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, वहीं से क्या होती है, लाइन शुरू हो जाती है, बस। तो ये वही बात व्यक्ति है ना, तो यहाँ से लाइन इसकी शुरू हो जाती है,
रिंग टोपोलॉजी में एक सबसे अच्छी बड़ी चीज क्या होती है कि जब भी आपको डेटा का ट्रांसमिशन करना होगा तो इसको डेटा यहां पहुंचाना तो इसके थ्रू पहुंचाना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है बस कि इसकी प्रॉब्लम नहीं है, इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि यहां से डेटा ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, क्योंकि इससे पास ऑन नहीं होगा तब से। समझ लो कि 10 रोटियां हैं, 10 रोटियां आप सब में बांटना चाहते हो, तो पहले 10 में से इसको दोगे, ये 2 ले लेगा, फिर इसमें से लोगे, ऐसे करेगा। लेकिन आप चाहते हो 10 की 10 इसको पहुंचाना है, तो भी आपको इसके थ्रू पहुंचाना है। आपने इसको पास किया, वो उसने इसको पास किया, इसने इसको। इस तरह से डेटा का ट्रांसमिशन होता है। इसमें वन डायरेक्शनल होती है चीजें, देख लीजिए। रिंग टोपोलॉजी में टोकन सिस्टम वर्क करता है। इसमें टोकन पासिंग होती है, वही बताया ना कि टोकन, ये टोकन इसके पास पास हुआ, इसके पास आगे फॉरवर्ड हो गया। नेक्स्ट आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या काम करती है, तो आपको पता है कि जो वंशावली के रूप में ही टोपोलॉजी काम करती है। एक कंप्यूटर से 2 कंप्यूटर, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8 सॉरी, फिर आगे आपको पता है कि फर्दर कैसे आप उसको मल्टीपल कर सकते हो। इस तरह से ये पूरी टोपोलॉजी वर्क करती है। इसमें देखिए एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें ट्री पेड़ की तरह स्ट्रक्चर होता है। इसमें कंप्यूटर पेड़ की शाखाओं ब्रांचेस की तरह कनेक्ट होते हैं। ब्रांचेस की तरह मतलब आपको मैंने बताया था कि मार्केटिंग वाले आते हैं जब आपके घर आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, तो वो जब आएंगे तो आपको क्या बताते हैं, पहले आप 2 लोग को जोड़िए, वो 2 लोग 4 को जोड़ेंगे, वो 4 8 को जोड़ेंगे, वो 8 16 को और 16 32 को, और फिर वो जो कहानी पूरी बनेगी उस कहानी में आपको पता है पैसा लास्ट वाले से भी आएगा। मतलब अंत का व्यक्ति भी काम कर रहा होगा, वो भी आपके लिए कमा रहा होगा। इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। याद है नेटवर्क एक पढ़ाई से संबंधित आया था, ईबीज। ईबीज आया था बीच में, बहुत सारे कोर्सेज दे रहे थे, एक दूसरे को जोड़ा, ऐसा कुछ, वो सब इस पे काम करता था, ठीक है। ये वेन में काम होता है, ठीक है, ट्री टोपोलॉजी का। इसमें पेरेंट चाइल्ड हेलालिकल, मतलब आपको मैंने बताया दादाजी के 2 बच्चे, फिर उनके 2 बच्चे, फिर उनके 2 बच्चे, वो चलते रहते हैं कहानी। मैच टोपोलॉजी। मैच टोपोलॉजी क्या करेगी काम कि एक व्यक्ति पार्टी में जो जाएगा वो सबको पहचानता है, मैंने आपको समझाया था। एक व्यक्ति पार्टी में सबको पहचानता है, सबसे प्रॉपर बात करता है, इसको मैच टोपोलॉजी कह देते हो। मतलब एक कंप्यूटर बाकी सारे कंप्यूटरों से अपने व्यक्तिगत संबंधों से जुड़ा होता है, इसको ही आप क्या बोल दोगे, मैच। मतलब कोई भी किसी से जुड़ रहा है, कोई बात नहीं, इस तरह की चीजें चलती है। मैच टोपोलॉजी 2 प्रकार की होती है। फुल मैच जो अभी दिख रही है, फुल मैच का मतलब एक व्यक्ति पार्टी में जाएगा सबसे बात करेगा, दूसरा व्यक्ति पार्शियल, जिसको आप बोलते हो पार्शियल मैच टोपोलॉजी। इस पार्शियल मैच टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो व्यक्ति विशेष है, ये व्यक्ति विशेष क्या काम करेगा, ये व्यक्ति विशेष बाकी सबसे आधे लोग से बात करेगा, आधों से नहीं करेगा। मतलब इसका कनेक्शन आधों से होगा, आधों से नहीं। जानता सबको है लेकिन बात करेगा 3 से बस, 2 से मुंह फुलाए रहेगा। आ रही है बात समझ में। इस तरह से पार्शियल मैच और फुल मैच का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। इसमें जो वायरलेस कनेक्शंस होते हैं नेटवर्क, उसमें ज्यादातर इस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। और देखिए ये जितने भी टोपोलॉजी आप यूज कर रहे हो, सबसे पहले जब आपने कनेक्शंस बैठाए थे नेटवर्क में, वहां आप सिर्फ कंप्यूटरों के बीच टोपोलॉजी का यूज कर रहे थे। यहाँ पे आप टोपोलॉजी का यूज कैसे कर रहे हो कि भाई इंटरनेट को कैसे आप सर्कुलेट करोगे, समझ रहे हो, किस तरह से इंटरनेट से अपने आपस के जो डिवाइसेस है उसको कैसे कनेक्ट करोगे। इंटरनेट आपको समझ में आ गया था इंटरनेट का, लेकिन उपयोग आपको कैसे पता चलेगा, वो इस तरह से पता चलेगा। नेक्स्ट फिर आता है हाइब्रिड नेटवर्किंग। देखो हाइब्रिड का मतलब अब आपने 2 टोपोलॉजीज को यूज कर दिया। हाइब्रिड मतलब एक हब लगाया, ये स्टार वाली और ये रिंग दोनों को ऐड कर दिया। ऐसे आप और भी टोपोलॉजीज को यूज कर सकते हो। डेटा कंसोर्टियम, ये भी आप पढ़ चुके हो। डेटा कंसोर्टियम क्या होता है, देखो डेटा कंस्टोडियन के रूप में उन इकाई मान्यता प्रदान करती है जो गैर व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, गैर व्यक्तिगत डेटा के संग्रह का मतलब जो व्यक्तिगत डेटा का संग्रह नहीं होता, गैर व्यक्तिगत होता है, भंडारण और प्रसंस्करण का कार्य करते हैं। आपके पर्सनल डेटा को यूज नहीं करेंगे, इट मींस पब्लिक डेटा। आ रही है बात समझ? जैसे भोपाल में आपने क्या किया है कि कितने यहाँ पे सुलभ शौचालय हैं, इनका डेटा कलेक्ट कर लिया। आपने क्या किया, यहाँ पे जिस जिस लोकेशन पे जो काम करते हैं उस लोकेशन की चीजें आपने देख ली, पता कर ली कि, और पिन कर दिया उनको कि पिज्जारिया यहाँ पे, मैगडी यहाँ पे, है ना। फिर आपने देखा वेंडन वेब्स यहाँ पे, जो भी आप रेस्टोरेंट गए वहां पे। डेटा बिजनेस क्या होता है, डेटा बिजनेस के तहत डेटा संग्रह और प्रसंस्करण में शामिल जो व्यवसायों के क्षेत्रीय श्रेणी को मान्यता प्रदान की जाती है। मतलब आप डेटा का बिजनेस कर रहे हो। डेटा का बिजनेस मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल श्रेणी को इसमें लिया जाता है। जो बेसिक रूट लेवल पे जो डेटा का कलेक्शन कर रहे होते हैं ना, या डेटा को कहीं भी आप उसका क्या कर रहे हो, व्यापारिक यूज कर रहे हो, उससे जुड़े हुए जो चीजें होती है, जिस जो लगती व्यक्ति होते हैं विशेष, उनको आप क्या बोल देते हो, डेटा बिजनेस से जुड़े हुए लोग, डेटा बिजनेस से। फिर डेटा प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यह व्यक्तिगत मतलब प्राकृतिक व्यक्ति, मतलब कि आपका एआई नहीं, प्राकृतिक व्यक्ति मतलब आप में, संस्थाओं समुदाय को मान्यता प्रदान करता है।
जिसके गैर व्यक्तिगत डेटा अनाम बनाने या एकत्रीकरण से पूर्व डेटा प्रिंसिपल के रूप में वर्णित किया गया है। इसको आप सिंपल सा ये समझ लीजिए कि डेटा प्रिंसिपल क्या होंगे कि कुछ इसके नैतिक नियम होंगे, उदाहरण, और वो किन के लिए लागू होंगे? संस्था और व्यक्ति विशेष के लिए, जो प्राकृतिक व्यक्ति, कि आपको डेटा को किस तरह से संचरण करना। डेटा प्रिंसिपल, डेटा कस्टोडियन और डेटा बिजनेस, ये तीनों टर्म आपको समझ में आ गई। वायरलेस टोपोलॉजी का मतलब जो भी आपका इंटरनेट है, इंटरनेट किस तरह से काम कर रहा है वायरलेस टेक्नोलॉजी में, इसको आप देख लेते हो। मॉडेम और वाईफाई राउटर, इसके माध्यम से सारे कंप्यूटर को आप क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे। ये टोपोलॉजी आपकी कैसी होती है? वायरलेस टोपोलॉजी। बात समझ में आ गई? कंफर्म है इतनी चीजें कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है, किस तरह से चीजें यहाँ पे हो रही है? ये सारा का सारा आपका इंटरनेट का टर्मिनोलॉजी थी। देखिए, बात करते हैं सर्वर। इंटरनेट में आपने एक नाम सुना होगा सर्वर का, जहां से सारा डेटा आप एक्सेस करते हो। इंटरनेट केवल क्या प्रदान करता है आपको? कनेक्शन। और डेटा कहां से आता है? इसको ऐसे समझिए, ये इंटरनेट का कोई माध्यम है। इससे जब भी डेटा यहां से एक्सेस करने की बात की जाएगी तो ये इंटरनेट के थ्रू, ये सर्वर है और ये इंटरनेट का माध्यम है। डेटा जब भी यहां से आप रिक्वेस्ट करते हो तो कहां से आता है? सर्वर से आता है। बोलते हो ना आप लोग फेसबुक का सर्वर, इंस्टाग्राम, आप लोग एमपी ऑनलाइन का फॉर्म भरते बोलते सर्वर डाउन है। बात आ रही समझ में प्रैक्टिकलिटी के साथ? सर्वर डाउन का मतलब होता है कि आपका जो ये सर्वर था ये डाउन हो गया है। आपने जो भी डेटा यहां से रिक्वेस्ट की है वो रिक्वेस्ट को ये फुलफिल नहीं कर पा रहा, या डिमांड को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो वो सारा काम कौन करता है? आपका सर्वर। हम उसी को पढ़ने वाले हैं। और सर्वर से डेटा किसके माध्यम से मिलता है? इंटरनेट के माध्यम से। थ्रू द इंटरनेट मिलेगा ना डेटा। ठीक, देखो, एक कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क के स्रोत जैसे प्रोग्राम और डेटा को व्यवस्थित करता है इंटरनेट के स्रोतों से, मतलब थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट, क्या करेगा? प्रोग्राम और डेटा को व्यवस्थित करता है और एक केंद्रीय स्टोरेज एरिया, सुन लीजिए मेरी बात, केंद्रीय स्टोरेज एरिया उपलब्ध कराता है, सर्वर कहलाता है। मतलब जितनी भी चीजें होती हैं वो आपके सबके सब किस में जाके भर जाती है? सर्वर में। सेंट्रल स्टोरेज एरिया है ये। आप इंस्टाग्राम चलाते हो, मैं नॉर्मली इसका एग्जांपल देता हूं। इंस्टाग्राम में जो भी आपने डेटा की रिक्वेस्ट की है, वो डेटा की रिक्वेस्ट आपकी कहां से डिमांड पूरी होगी? सर्वर से। आपने पूछा यहां से एंजल प्रिया, एंजल प्रिया या फिर स्माइल क्वीन और जो जो नाम आते हैं ना आप लोग के बढ़िया, और यहाँ पे फिर आपने देखा कि भाई किंग खान और ये वाले खान, ये कहां से आपकी रिक्वेस्ट आ रही? सारी कुछ सर्वर से। आप उनको फाइंड आउट करते हो, आपके पास चार नाम आते हैं, वो चारों के चार नाम सर्वर दे देता है, बेस्ट ऑप्शंस आपके पास जो चाहिए। ठीक, अब देखिए, एक कंप्यूटर जो स्टोरेज एरिया तक एक्सेस प्रोग्राम या डेटा लेना चाहता है उसको क्या बोलते हैं? बताओ। ये जो व्यक्ति बैठा है जिसने एंजल प्रिया की आईडी मांगा है कि भाई मुझे एंजल प्रिया की आईडी बताओ कहाँ है, तो वो व्यक्ति कौन है? क्लाइंट। वो व्यक्ति क्या कहलाता है? क्लाइंट। जैसे कोई व्यापार में भी हमारे क्लाइंट कौन होते हैं? जिन्हें हम चीजों को सर्व करते हैं, हम कहते हैं नहीं हमारे क्लाइंट है। अगर मेरी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है ना, और दैनिक भास्कर क्या करता है उसमें एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड कराता है, तो वो क्या हो सकते हैं? हमारे लिए क्लाइंट हो सकते हैं। या फिर कोई प्राइवेट संस्था जो हमें क्या करे, दैनिक भास्कर को ऐड दिलाने के लिए हम उसमें मीडिएटर का काम करें, तो वो भी आपके क्लाइंट सर्वर हो जाते। फिर नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट पर एक क्लाइंट जो सारे सर्वरों को फाइलों और प्रोग्राम तक एक्सेस कराता है उसे क्या कह देते हैं हम? होस्ट कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? होस्ट कंप्यूटर। देखो, ये ना टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती है सिंपल भाषा में कि भाई एक्सेस करने के लिए कौन होता है, तब आपका दिमाग ना उतना वर्क नहीं करता। अगर चीजें आपको व्यवस्थित रूप से पता है कि क्लाइंट क्या होता है, होस्ट क्या होता है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़े आसानी से कर पाएंगे। मतलब इसमें कुछ पढ़ने जैसा नहीं है ना याद करने जैसा, बस चीजों को समझना है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे इंटरनेट पर एक क्लाइंट है जो सारे सर्वरों के फाइल और प्रोग्रामों को एक्सेस कर सकता है, और वो किस माध्यम से एक्सेस कर सकता है? तो उसको बोलते हैं आप होस्ट कंप्यूटर, इसके माध्यम से। और आपका कंप्यूटर क्या होता है? होस्ट कंप्यूटर। और आप क्या होते हो? क्लाइंट। इंटरनेट की अंदरूनी संरचना एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। आपको पता है कि इंटरनेट की जो अंदरूनी संरचना है वो एक ट्रांसपोर्टेशन संरचना है। वो कैसे? जब मैंने आपको बताया था डेटा का ट्रांसमिशन होता है, दो मॉडल आपने पढ़े थे। कौन कौन से मॉडल पढ़े थे? आपने पढ़ा था टीसीपी मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक ये मॉडल था, आईपी मॉडल भी बोला। एक था ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम, है ना, और क्या था? बताओ।
पढ़ के आइएगा आप लोग सब, है ना। जो ओएसआई मॉडल और टीसीपी मॉडल, ये दोनों मॉडल के बिहाफ में आपने पढ़ा था कि ओएसआई मॉडल में 7 लेयर थी, 7 लेयर, जिसमें आपको पता था कि भाई सबसे पहले हमारी फिजिकल लेयर वर्क करती थी, फिर डाटा लिंक लेयर काम करती थी, याद है, डाटा लिंक लेयर काम कर रही थी, नेटवर्क लेयर काम कर रही थी, फिर आपको पता था कि ट्रांसपोर्टेशन लेयर काम कर रही थी, सेशन लेयर काम कर रही थी, प्रेजेंटेशन लेयर काम कर रही थी, और फाइनली जाके आपको क्या होता था, मिलता था आपका एक्सेस एप्लीकेशन लेयर में। बात समझ में आई? ठीक है, आइए बात समझ में। तो इस तरह से ये काम करते थे। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को कर सकते हो। तो ये समझ में आया आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह कैसे काम करता है, क्योंकि विविध लेयर से होते हुए आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। उसी तरह इंटरनेट में भी हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोड प्रोवाइड करते हैं। होस्ट मतलब जो सर्वर आपका क्या करता है, एक्सेस कर रहा है डेटा का, और आपको जो सर्वर होता है वो क्या करता है, उसका रिस्पॉन्ड करता है, जो आपसे रिक्वेस्ट यहां से एक्सेस की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या होता है, ट्रैफिक का ज्यादा लोड, है ना, हाईवे वहन करते हैं जो बड़े शहरों को जोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार इंटरनेट में कुछ मुख्य कम्युनिकेशन लाइन होती है जो क्या करेगी, ट्रैफिक का अधिकतम भार वहन करती है। ये कैसे समझ में आ रहा है आपको, कि आपने देखा था जनरली हम क्या करते हैं, छोटी छोटी लेन्स होती हैं। आपके गांव में अगर घर में 2 ट्रैक्टर घुस जाए, 2 ट्रैक्टर नहीं 2 ट्रक आ जाए, तो गांव में पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, होगा नहीं होगा। बीच में किसी के यहाँ ट्रक आया और उसके यहाँ क्या हो रहा है कि भाई खाद पूरी उतर रही है, और मेन रोड होती है सिंगल लेन रोड। उस सिंगल लेन रोड के कारण बाकी जितनी बैलगाड़ियां हैं वो क्या हो जाएगी, पीछे खड़ी हो जाएगी। जब तक कि वो नहीं हटता या ट्रैफिक क्लियर नहीं होता कि वहां से वो संसाधन हट जाएगा, तब तक के बाकी दूसरा डेटा नहीं जाएगा। उसी प्रकार से इंटरनेट में क्या होता है, कुछ बड़ी लाइंस होती है ट्रांसमिशन के लिए, उन ट्रांसमिशन लाइन में हैवी ट्रैफिक को क्लियर किया जाता है। इसका कहने का मतलब सिंपल सा है कि संचार के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग पद्धति का उपयोग करते हैं इंटरनेट को केबल बनाने के लिए। आपके घर में जो इंटरनेट आ रहा है उसकी स्पीड क्या होगी, कंपैरेटिव लो होगी। इसका मतलब आपको जितनी नीड है, जितनी आपकी एक्सेस की क्वालिटी है, फिर क्वांटिटी में आपको चाहिए, उतना ही डेटा को आप क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट कर। लेकिन फर्दर ऑन आप देखते हो कि बाकी का जो डेटा होता है आपका, उसका आप कैसे उपयोग कर पाओगे। जो बड़ी केबल लाइंस होती है लाइक ऑप्टिकल फाइबर फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल पूरे समुद्र में बिछी हुई है, जो इंटरनेट को क्या करती है, पूरे एक जाल को बनाती है। इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको पता है कि इनसे कई जो आपके डेटा, जो हैवी डेटा है उसका ट्रांसमिशन होना है। उस तरह से ये काम करता है। इन कम्युनिकेशन लाइन को संयुक्त रूप से क्या बोल देते हैं हम, कंप्यूटर का, इंटरनेट का बैकबोन, इंटरनेट बैकबोन। आपने कभी कभी नाम सुना है ना कि 1 घंटे के लिए इंटरनेट क्या हो गया था, ठप पड़ गया था, होता है कभी ऐसा, प्रॉब्लम आती है। वो सब चीजें कैसे आ रही है निकल के, वो सब चीजें ऐसे निकल के आती है कि इंटरनेट आपका 1 घंटे के लिए बंद हो गया, 1 घंटे के लिए शट डाउन हो गया, मतलब बैकबोन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई, क्योंकि कम्युनिकेशन लाइन क्या हो गई, ठप हो गई। वही बात बताया जो मैंने आपको घर पे, या आपका ट्रक खड़ा हो गया, पीछे का डेटा जो है ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा, संचार बाधित हो गया। इंटरनेट एक पैकेट आधारित नेटवर्क है, पैकेट आधारित है। इसका मतलब डेटा का जो ट्रांसमिशन होगा वो क्या होगा, पैकेट में बढ़ जाए। पैकेट का मतलब पैकेट स्विचिंग आप पढ़ चुके हो डेटा ट्रांसमिशन के लिए। वहां पे क्या होगा, कोई भी जो मैसेज है, कोई भी जो मैसेज होगा, वो मैंने आपको पहले भी समझाया कि 4 भागों में टूट गया। अगर ये 4 भागों में या अन्य भागों में, आप यहां से जब डेटा की लाइन आती है, आपके बैंडविड्थ वाली जो लाइन आती है, आप इसका से कम्युनिकेशन साथ में हो सकता है, पैकेट स्विचिंग अलग अलग मार्ग से जाएंगे, या फिर इसी मार्ग से जो भी यहाँ पे मैसेज डालो, लास्ट में आके आपका मेन पैकेट बन जाएगा। जो भी आपके यहाँ पे क्या होंगे, राउटर होंगे, स्विचेस होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, जो भी बात होगी यहाँ की, वो सभी संचार माध्यम से जाके जिस आईपी एड्रेस पे आपने डेटा को ट्रांसमिट किया है कि भाई इस आईपी एड्रेस पे जाना है। मान लो यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसको हमने बोल दिया रामलाल, और यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसको बोल दिया हमने राधेश्याम। ठीक है, अब ये दोनों जो व्यक्ति हैं, हाँ बंद हो गया हो, क्यों, रुकिए, स्विच ऑफ हो गया फोन, चार्ज तो था यार।
ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन सॉर्ट। तो यहाँ पे इस तरह से क्या होगा, आपका डेटा बढ़ जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये आ जाता है। ये काम होता है किसमें, डेटा पैकेट की स्विचिंग में। आपके पैकेट किस तरह से काम करता है, इंटरनेट एक पैकेट आधारित नेटवर्क है जिसमें जो भी डेटा का ट्रांसमिशन होगा वो पैकेटों के माध्यम से होता है। देखिए, अब बात करते हैं कि क्लाइंट क्या था, सर्वर क्या था, जो चीजें आपने पढ़े हो वो सारी चीजों को हम यहाँ पे सम अप करेंगे। सबसे पहले अगर मैं अपना मोबाइल फोन लूं, अपना लैपटॉप लूं या अपना कंप्यूटर लूं, ये जो तीनों चीजें हैं इनसे मैं एक्सेस कर रहा हूं। और किस माध्यम से एक्सेस कर रहा हूं, इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के माध्यम से विविध जो सर्वर हैं उन सर्वर से संचार मुझे स्थापित करना है। अगर हम बात करें, अगर मेरे लैपटॉप में क्या किया है, मुझे लैपटॉप में दर्पण सिविल सर्विस का ऐप से क्या करना है कि लॉगिन करना है। जो इसमें इसकी अगर ऐप लॉगिन करनी है आपको, तो उसको लॉगिन करने के लिए मैंने इंटरनेट का माध्यम लिया। यहाँ पे क्या होगा, सर्वर में जो दर्पण सिविल सर्विस का डेटा होगा, वहां से डेटा एक्सेस करने की मैं रिक्वेस्ट मांगूंगा कि भाई मुझे क्या करना है, फिल्म्स का टेस्ट देना, मेंस का टेस्ट देना है, जो भी देना, यूनिट 9 का टेस्ट देना है। यूनिट 9 का आपको टेस्ट देने के लिए यहाँ से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। फिर हमारे सर्वर में जो डेटा होगा और जैसा हमने यहाँ पे फीड करके रखा होगा, वो सारा का सारा आपको एक्सेस हो जाएगा। अगर यहाँ पे अथॉरिटी लगी कि आपको आईडी पासवर्ड की जरूरत है, ऑथेंटिकेशन की जरूरत, वो ऑथेंटिकेशन पहले पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे आपसे ऑथेंटिकेशन पूछा गया, आप ऑथराइज पर्सन है उसको एक्सेस करने के, तो आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, आपके मोबाइल फोन में आपने देखा कि भाई यहाँ पे इंस्टाग्राम आप चलाते हो। इंस्टाग्राम इसलिए हम बार बार ले रहे हैं क्योंकि इसको आप यूज कर लेते हो। इंस्टाग्राम आप जैसे ही चलाओगे तो इंटरनेट के माध्यम से ये जो सर्वर है ये आपको विविध नाम टाइप करने के मौके देंगे। मतलब आपने अपने दोस्त का नाम यहाँ पे खोजा, आपने खोजा क्या, रामलाल, ठीक है, एंजल प्रिया, चलो ये ले लो, एंजल प्रिया क्या होती है, हाँ चलो किसको खोजना है, फूल कुमारी को खोजना, ठीक है, फूल कुमारी। फूल कुमारी को आपने खोजा, तो जैसे ही आपने यहाँ पे फूल कुमारी डाला, आपके इंटरनेट ने क्या कहा कि भाई यहाँ पे एक्सेस कर लेना है। एक्सेस कैसे, वो आपको जितनी फूल कुमारी की आईडी थी सारी की सारी एक लाइन में दे देता है, देता है। वो कैसे, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट की सर्वर से कि इस एड्रेस वाले जो व्यक्ति है या इस नेम एड्रेस वाले, डोमेन नेम एड्रेस वाले व्यक्तियों को आप सर्चिंग में बता दी। सर्चिंग कंसोल में ये आपको आ जाएगा और सारे में से फिर आपके काम की है, या आपने देखा जो ब्लैक कलर की राम कुमारी थी, है ना, वो अपनी दोस्त है, उसके साथ हमें फ्रेंडशिप करनी है, तो वो आप वहां से फिर उसको रिक्वेस्ट सेंड करो, फिर फर्दर इसका जो भी ऑपरेशन करना है वो करना। ठीक है, जोक सपाट आगे आ जाओ। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में क्या करेंगे, आपको किसी भी संस्था का डेटा पता करना है, किसी भी चीज का। जैसे आपने क्या देखा कि भाई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का बजट आपको देखना है, पहला ई बजट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का पहला ई बजट है। उस पहले ई बजट को आपको ट्राई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ की जो वित्त मंत्रालय की साइट है मध्य प्रदेश की, एमपी बजट, उस पर जाना होगा। आप जब जाओगे वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी कि यार हाँ चलो, इसके बाद आप सबको लाडली बहना बनना है। तो लाडली बहना बनना, तो वो कैसे बनना है आपको, उसके लिए क्या उसमें फॉर्मेशन होंगे, क्या प्रावधान होंगे, ठीक है। फिर आपने और क्या चीजें देख ली भाई, आप खोज रहे हो, नई चीजें सर्च की आपने, आपने सर्च की मऊगंज के बारे में, मऊगंज के बारे में खोज रहे हैं आप कि यार मऊगंज जो बना है क्या है, मऊगंज देखा रीवा से सेपरेट होके बन रहा है। तो वो सारी चीजों को आप कैसे एक्सेस कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है, एक होस्ट है, होस्ट है, इसी होस्ट के माध्यम से आप चीजों को निकाल पा रहे हो। और ये सारा जो होस्ट है ये आपके सर्वर से सारा डेटा निकालता है और आपको यहाँ पे शो कर देता है। इतनी सी प्रोसेस होती है इंटरनेट की। और इंटरनेट के लाभ और हानि की अगर हम बात करें, तो इंटरनेट के लाभ और हानि आप सभी जानते हो विशेष रूप से। क्या लाभ होते हैं इसके, बताइए, क्या क्या लाभ होते हैं बताओ, क्या लाभ होते हैं इंटरनेट के। हम्म, क्या करते हैं, हाँ इजीली आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इंटरनेट का यूज व्यवसाय में करते हैं, कौन कौन से व्यवसाय में करते हैं, ई कॉमर्स के लिए, और किस लिए बताइए, ई कॉमर्स के लिए, ई गवर्नेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, मार्केट प्लेसेस की यूज कर लेते हो। उसके साथ ही साथ आप जितने भी सोशल मीडिया साइट है उनको कर सकते हो। इसके बहुत सारे उपयोग है, अगर मैं इसको ना भी बताऊं तो आपको पता है कि इसके क्या उपयोग होते हैं, क्या लाभ होते हैं। आपको गवर्नमेंट के द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त होती है सिटीजन चार्टर्ड वगैरह से, ये आपको पता होता है कितने दिन में प्राप्त हो रही है। आजकल आपने सिंगल विंडो प्रणाली उपयोग करने लगे हो, कैसे सिंगल विंडो, एक ही फॉर्म भर के आपके सारे काम हो जाते हैं।
वो सारी चीजें कैसे हो पा रही है? इंटरनेट के माध्यम से पेपरलेस कम्युनिकेशन होना चालू हुआ, जिससे हमारा पेपर और पर्यावरण दोनों बच रहे हैं। टाइम बचता है, टाइमली एक्सेस आप कर लेते हो, है ना। आप अपने घर में बैठे हो, अपने घर में बैठ के आप किसी विंडो मतलब किसी ट्रेन की टिकट कर ले रहे हो। ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? इन्हीं सब के माध्यम से इंटरनेट ने संचार बना दिया। आपका धन और आपका समय दोनों की बचत हो पा रही है इंटरनेट से। ये सारे मूल इसके क्या थे? बेनिफिट्स थे, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या क्या प्रॉफिट इसमें होते हैं, है ना। अब इसके डिसएडवांटेज बता दीजिए, डिसएडवांटेज क्या क्या है? हम्म क्या है डिसएडवांटेज इसके? बताइए। बताइए। क्या है इसके? बताओ डिसएडवांटेज। लाभ तो आपको पता चल गए, हानि क्या क्या? हानि बहुत विकराल है, बताओ जल्दी से। देखो इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? समय खराब होता है आपका, मतलब अनावश्यक चीजों को आप क्या करते हो? एक्सेस करते हो, पहली चीज है। दूसरी चीज है, क्या होता है आपके मन में नकारात्मकता आती है। मन में मतलब मानसिक नकारात्मकता बढ़ती है। आप बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो? इसको देख रहे हो, इसको बार बार मतलब एक्सेस कर रहे हो चीजों को। मतलब आपने मार काट देख रहे हो, कुछ ऐसे आप इसको बोल सकते हैं यूए, मतलब ए एडल्ट्री जो प्रोडक्ट है उसको देख रहे हो, पोर्नोग्राफी वगैरह बढ़ती है, जिससे क्या होगी? और हिंसा बढ़ जाएगी, है ना। हमारे यहाँ अपराध बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही साथ इंटरनेट के माध्यम से जो मूल रूप से अपराध होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आप इंटरनेट के माध्यम से ये देखते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे साइबर बुलिंग होती है, साइबर क्राइम बढ़ता है, ठीक है। जिसमें आपको पता है कि जो इंटरनेट पे स्पूफिंग स्पूफिंग होती है ना, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे अभी साइबर अपराध में विस्तार से, एक टॉपिक ही है आपका। उसमें जो जितनी चीजें हो रही है वो सब हो रही है इसके कारण, ठीक है। तो ये सारे इसके बेसिक फंडामेंटल थे कि किस तरह इंटरनेट वर्क करता है, क्या उसके लाभ थे, क्या हानि थी। हानियों में और आप देख सकते हो कि भाई हमारा समय खराब हो रहा है, हमारा पैसा बचता है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है? हमारे शारीरिक जो चीजें हम करते थे पहले पहले हम लोगों से मिलते थे, वो सारे कम हो गए, ठीक है। मतलब लोगों से मिलना जुलना हमने कम कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? अपनी वर्चुअल दुनिया में जीने लगे हैं। वर्चुअल दुनिया में जी के आप क्या कर रहे हो? वर्चुअल दोस्त बना रहे हो। आप क्या किस दिन लड़ाई कुटाई हो जा रही है कहीं पे रोड पे, आप अपने 1440 फ्रेंड हैं, उनमें से बोल रहे हो कि यार मेरी लड़ाई होगी आ जाओ, एक भी नहीं आएगा, ठीक है। आपके जो 4 दोस्त होंगे जिनसे आप बात करते हो फिजिकल, जिनसे आपका संबंध है, मिलना जुलना है आपसे, वही दोस्त आपके आएंगे। वो बोले ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ बेसबॉल का बैट लेके, है ना। वही लोग आएंगे। तो 440 क्या है? काम के नहीं है, जो इंटरनेट के माध्यम से आपसे जुड़े। वो सिर्फ किस काम के हैं आपके? हाँ, अब आज के बाद उसको नहीं बोलना है, ठीक है। दोनों भाई भाई की तरह रहना, आपस में तुम ही आओगे, है ना। बाकी रीवा के जितने दोस्त है कोई नहीं आने वाला तुमसे मिलने, ठीक। इतनी सारी चीजें इसमें समझ में आ गई आपको कि भाई किस तरह से वर्चुअल दुनिया से आप निकलते हो। मानसिक विकृति कैसे आती है? देखिए, आप ना अपने मन में एक दुनिया बना लेते हो। इंटरनेट के माध्यम से आप जितनी ज्यादा सर्फिंग करते हो, आप एक हेलुसिनेशन वाली दुनिया में जीने लगते हो कि ये जितने मेरे दोस्त हैं। आपको कभी कभी ये नहीं होता कि अभी तो ठीक है आप लोग सोशल मीडिया शायद उतना नहीं चलाते होंगे, आप इंटरनेट चला रहे हो, आपने फोटो डाली इंस्टाग्राम पे, उसमें यार 2 ही लाइक आए, 4 ही लाइक आए, कमेंट के नाम पे कुछ आया ही नहीं, आपको टेंशन होने लगेंगे। होता है ये सब? क्या ये आपकी मेंटल हेल्थ पे इंपैक्ट डाल रहा है, जबकि आपको पता है कि उसका कोई व्यवहारिक मूल्य नहीं। इंटरनेट ने आपको इतना आदी बना दिया कि आप सोशल मीडिया के थ्रू क्या काम करने लग रहे हो? जब भी आपके भैया सोशल मीडिया की बात की जाएगी, आप फोटो इसलिए लेते हो कि सोशल मीडिया में उसको डाल सको। तो ये सब लाभ और हानि है इंटरनेट के, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रोटोकॉल की। देखिए हमने पहली बात की थी कि इंटरनेट कुछ प्रोटोकॉल पे काम करता है, कुछ इसके प्रोविजंस होते हैं, है ना। मानक या नियमों का एक ऐसा समूह जो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने और त्रुटि रहित डाटा के आदान प्रदान हेतु बनाया जाता है, उसको आप कह देते हो प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस, इंटरनेट अथवा अन्य नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा के आदान प्रदान हेतु नियमों का जो समूह है, उसे आप कह देते हो इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। इंटरनेट से जुड़ी हुई डिवाइस का एक विशेष पता बताता है। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़ी हुई है, सबका अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। विशेष पता इंटरनेट से जुड़ने पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं
कौन थे ये लोग? जियो, एयरटेल, ट्रिकोना, आइडिया, है ना, ये सब बीएसएनएल, ये लोग सभी क्या थे? इंटरनेट प्रोवाइडर थे जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराते थे। फिर क्वांटम मेट्रोलॉजी पढ़ लेना आप, उसको नोट से मिल जाएंगी, कोई काम का नहीं। फिर देखिए, इंटरनेट में दो कंप्यूटरों का आईपी एड्रेस एक समान नहीं हो सकता। दो कंप्यूटर का सेम आईपी एड्रेस हो जरूरी नहीं, मतलब दो एंजल प्रिया नहीं होगी इसमें, ठीक है। एक एंजल प्रिया होगी तो दूसरी एंजल सुप्रिया होगी, ठीक है, लेकिन एंजल प्रिया नहीं होगी, अलग अलग नाम होगा। इसे सामान्यतः टीसीपी और आईपी के रूप में जाना जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड टू एंड डेटा का संचरण करता है, मतलब संचार होता है एंड टू एंड, या इसको पीयर टू पीयर भी आप इसको कहते हो, कि लास्ट टू लास्ट में क्या करेगा? डेटा का संचारण करेगा। यह निर्दिष्ट करता है कि डेटा को कैसे, मतलब कैसे, कौन से पैक में एड्रेस प्रेषित और प्राप्त किया जाना चाहिए, मतलब किस फॉर्म में जाएगा, कैसे संचरित होगा, किस व्यक्ति तक पहुंचेगा और किस मोड में जाएगा। ये सारी की सारी चीजें आपको कौन बताता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल में 4 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल लेयर्स होती हैं। लिंक लेयर, या इसको डेटा लिंक लेयर भी कहते हैं आप। इंटरनेट लेयर जो इंटरनेट पे काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जिसपे ट्रांसपोर्ट होता है, और एप्लीकेशन लेयर। ये टीसीपी जो आपका प्रोटोकॉल है इसी की लेयर है सारी, आप लोग पढ़ चुके हो टीसीपी प्रोटोकॉल पूरी तरह से, उसी की क्या है? लेयर है। टाइप ऑफ आईपी एड्रेस, अब बताओ आईपी एड्रेस कितने टाइप के होते हैं? देखो आईपी एड्रेसेस के 4 टाइप है बेसिकली। जो पहला होता है पब्लिक, मतलब वन प्राइमरी एड्रेस इज एसोसिएट विद योर होल वर्ल्ड, मतलब आपके पूरे वर्ल्ड या पूरे नेटवर्क से जुड़ा होता है एक प्राइमरी एड्रेस। मतलब आपने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट, उनका आईपी एड्रेस जो है उन्होंने डाल के रखना जीओवी डॉट, है ना, माई जीओवी डॉट इन डॉट, जो भी है वो किससे जुड़ा हुआ है? होल वर्ल्ड, पब्लिक है। आप कोई भी जाओ वहां पे एक्सेस करो, जो चीजें आपकी जानकारी की जहां तक आपकी ऑथराइजेशन है वहां तक आप एक्सेस कर सकते हैं। आगे आता है प्राइवेट। प्राइवेट मतलब यूनिक नंबर असाइन टू एवरी डिवाइस दैट कनेक्ट टू इंटरनेट। अब ये प्राइवेट एड्रेसेस आपके हैं, मतलब मेरा कोई प्राइवेट बनाया है मैंने, आपने कोई बनाया अपना, किसी का कोई आईपी एड्रेसेस, ठीक है। वो आईपी एड्रेसेस के नंबर आपको कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन ये सारे के सारे जो आईपी एड्रेसेस होते हैं, वो एड्रेसेस में क्या काम करते हैं अपन? हमें जो मानव के नंबर होते हैं, मतलब मानव के नाम, उस हिसाब से रख दी जाता है। मतलब आपको कोई आईपी एड्रेस ये नहीं मिलेगा ठीक है, ऐसा कुछ मिल गया आपको ये आईपी एड्रेस, ये इसका नाम याद करना जरूरी है क्या? बताओ, ये नंबर याद कर सकते हैं हम लोग? हाँ, नहीं कर सकते ना, ये 8-8 बिट के होते हैं। ये सभी जो आईपी एड्रेस होंगे ये 8-8 बिट के होंगे, इन सबको हम याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी की जगह आपने कोई नाम रख दिया, कोई व्यक्ति विशेष का नाम रख दिया कि भाई एनजीओ मिशन समर्पण, ये आपने नाम रख दिया, तो ये करना आसान है हमारे लिए एज कंपेयर टू नंबर। हम नंबर याद नहीं कर सकते लेकिन हम नाम याद कर सकते हैं। तो हर आईपी एड्रेसेस का क्या होता है? कुछ मैनुअल नाम दे दिया जाता है। फिर बात करते हैं स्टैटिक और डायनेमिक। देखिए स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनेमिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक का मतलब होता है कि आईपी एड्रेस दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। स्टैटिक का मतलब ही होता है स्थायी, ऐसा आईपी एड्रेस आपको प्रोवाइड कर दिया जाए जो स्थायी हो और जो बार बार चेंज ना हो। फिर बात करते हैं डायनेमिक की। जो डायनेमिक का मतलब होता है जो क्षणिक रूप में परिवर्तित होगा, मतलब इट ऑलवेज कीप चेंजिंग, ठीक है। ऑलवेज कीप चेंजिंग का मतलब ही हो जाता है कि हर समय क्या होगा? ये परिवर्तित होता रहता है। तो इस तरह से आप आईपी एड्रेसेस को देख सकते हैं। कितने टाइप के आपके आईपी एड्रेस होते हैं? 4 मुख्य, पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक और डायनेमिक। आईपी एड्रेस क्या होता है बेटा? जिस भी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ा जाता है, उस कंप्यूटर में उस इंटरनेट के माध्यम से हम क्या करते हैं? वहां पे उसका एक नामकरण करते हैं, और इस नामकरण को करने का काम करता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, ठीक है, जो आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब भारत में इंटरनेट, एक चीज और यहां पे छूट गई, जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर्स है, इसमें 2 चीजें आपको देखनी थी प्रोटोकॉल में, IPv4 और IPv6। ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। मैं इसको एक बार बस समराइज करा दे रहा हूं आपको। ये कैसे होते हैं? 32 बिट के, 32 बिट के, एक बिट बराबर 8 बाइट। अगर बाइट में पूछा जाए तो कितने बाइट? ये कितने बिट के होते हैं? याद रहेगा, लास्ट टाइम का क्वेश्चन है ये। कितने बाइट आ जाएगा? 16। वेरी गुड। फिर इसके बाद इनको सेपरेट कैसे किया जाता है? इसको डॉट के माध्यम से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। इसको कॉलन के माध्यम से, ये कॉलन होता है।
बात आ रही समझ में? डॉटर कॉलन, यहाँ पे एक वर्ड लिमिट होती है, इसमें एक वर्ड लिमिट थी। 0 से कितने कैरेक्टर हम ले सकते थे? 250। इनके बीच में ही हम क्या करते थे, कैरेक्टर्स को ले सकते थे। यहाँ पे कितने कैरेक्टर ले सकते थे? 2 टू दी पावर, हाँ यहाँ पे ऐसे ही कर दो, रेस टू 128। इतने कैरेक्टर को आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हैं इतना। इसका अगर एग्जांपल देखें तो ये 3 डॉट्स इसमें आएंगे बेसिकली। आईपी एड्रेस मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये आईपी एड्रेस हो गया। ये प्रत्येक जो आईपी एड्रेस होता है ये 8-8 बिट के होते हैं, और सबको मिला के क्या होगा, चारों पार्ट आपका 32 बिट। बात समझ में आई? 32 बिट का ये हो जाए। अब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे कितने सेपरेटर्स होते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे 8 फॉर्मेशन हो जाएंगे, जहां पे हम उसको नहीं लिख रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए। ये सारे आपके 16-16 बिट के होंगे। इनमें वर्ड्स के साथ साथ क्या हो जाता है, आपके न्यूमेरिक वर्ड्स भी लग जाते हैं, मतलब ए बी सी डी स्मॉल वाले जो होंगे वो इसमें ऐड हो सकते हैं। ये 16-16 बिट के होंगे, 16 8 128। सही बोल रहे हैं आप, ठीक है, यही होता है ना। 16 9 144, 16 धाम 160। पीछे से याद कर लो, जब याद नहीं हो रहा लास्ट में, पहले वाला तो लास्ट। IPv4 IPv6 आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप इन प्रोटोकॉल्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं अपन, ये क्लास, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास करते हैं जिसमें भारत में इंटरनेट को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके टूल्स में बता देता हूँ, जो टूल्स आपको देखना था, टूल्स कौन कौन से हैं। आपने राउटर, स्विच, हब, गेटवे और जितने और टूल्स थे वो सब के सब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। मैं उनका सिर्फ यहाँ पे नाम लिखवा दे रहा हूँ आपको, है ना, उसको हम बार बार नहीं पढ़ने वाले। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं क्लास, वो पीछे की क्लासेस जाके देख लेना, तो मिल जाएगा। बस राउटर, मॉडेम, स्विच, और क्या बचा था, हब आपका, है ना। इतनी सारी चीजें आपको क्या होती है, इंटरनेट पे कनेक्टिंग लगती है, ठीक है। इनके द्वारा आप क्या करते हो, कनेक्शन को स्टेबल कर लेते हो। बात समझ में आ गई? डेटा के ट्रांसमिशन में भी काम आ रहा था, और डेटा का ट्रांसमिशन जब इसके थ्रू होगा तो भी वही काम आएगा। नेटवर्क टोपोलॉजी आपके दोनों जगह। इतना टॉपिक आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है।